सभी छात्र छात्राओं का एसएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनपुरी में स्वागत है। आइए, कल हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रहे थे। अब उससे आगे आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। अगर आप लोगों के सही समझ में आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताते रहिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आप लोग चाहें तो नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे। मैं थ्योरिकल इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सी टेट, टेट, एसएससी इनमें जब आते हैं आप थ्योरिकल जब पढ़ लेंगे तो वही पढ़ाए हुए सारे नियम आप किस तरह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, वो सब सीख सकते हैं। अगर हम शॉर्ट में पढ़ाएंगे तो आपके कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रूल्स जब लिखे होंगे तो आप देख सकते हैं हमने कहाँ गलतियाँ की हैं। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट रूल्स दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा और सभी लोगों को बताइएगा। एसएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनपुरी, फाउंडर बाय प्रियंका चौधरी। मैंने इंटरोगेटिव फर्स्ट कल करा दिया था, अब आया इंटरोगेटिव सेकंड। ध्यान से देखिएगा, INTE इंटरोगेटिव सेकंड किसका? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेकंड। टेंस का रूल्स नंबर नेक्स्ट। एक बात और समझ लीजिए आप, जैसे हम लोग लिखते हैं वाट, कॉमा या नीचे वेयर, वाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ, इन सभी को मोटिवेशन करने के लिए यहाँ पर हम W फैमिली का नाम दे देते हैं, कि जिससे कि रूल्स आगे बढ़े नहीं। आ रहा आप लोग समझ के नहीं? ध्यान देते रहिए आप लोग। किस तरह जरा देखिए, अब मान लीजिए हम यहाँ रूल्स टेंस का नियम लिखेंगे। देखिए टेंस, अब सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? W फैमिली। W फैमिली का मतलब चाहे वाट आए, चाहे व्हेन आए, वेयर आए, वाई आए, हु, हाउ, व्हेन, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। प्लस अगर एक वचन करता है तो आप क्या लगाएंगे? डज, और बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? डू, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, ये इसका नियम हो गया इंटरोगेटिव सेकंड प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कल ये छोड़ दिया था क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव जो सेकंड था वो हम आपको कल करा नहीं पाए थे, ठीक है। अब इसका क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। पैसिव, पैसिव में वही फिर लिखेंगे हम W फैमिली, कोई जो वर्ड ऊपर होगा वही नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप लोग जो पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से देखते रहिएगा। एक वचन अगर ऑब्जेक्ट है तो H, आई है तो M, और बहुवचन है तो R, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से ये आपका क्या बन गया, पैसिव। कोई भी क्वेश्चन लिख के आ गया, वाई डज गीता रीड ए नॉवल। गीता क्यों उपन्यास पढ़ती है, कहा जाए पैसिव वॉइस बनाइए। आप जरा समझिए, डब्लू फैमिली हमारा क्या वर्ड हो गया, वाई। डब्लू फैमिली वर्ड हो गया वाई। एक वचन करता गीता के साथ क्या हो गया, डज। सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, गीता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी क्या हो गई, रीड। ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, ए नॉवल। देखिए जरा, डब्लू फैमिली वाई, फिर डज, सब्जेक्ट क्या हो गया, गीता। वर्ब फर्स्ट फॉर्म आपकी क्या हो गई, रीड। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए नॉवल। अब हम क्या बनाएंगे, पैसिव। तो सबसे पहले वर्ड हम क्या लिखेंगे, डब्लू फैमिली। डब्लू फैमिली वर्ड क्या है हमारा, वाई। अब देखिए, ए नॉवल, ऑब्जेक्ट आपका एक वचन है, बहुवचन। अब नॉवल एक वचन है तो क्या लगाएंगे यहां पर, इज। इज, फिर क्या लगाएंगे, ए नॉवल। देखिए, डब्लू फैमिली, ये रहा डब्लू फैमिली, इज, इज। ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, ए नॉवल। ये देखो ऑब्जेक्ट आ गया। अब क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब हमारी क्या है, रीड। तो रीड की क्या हो जाएगी, रीड। फिर क्या लगाएंगे हम, बाई। इस तरीके से आपका इंटेरोगेटिव पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का बन गया है। इंटेरोगेटिव सेकंड। देखिए, हम थ्योरिकल इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो भी मिस्टेक होंगी तो वो आप इन फॉर्मूलों से देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, टेट में 5 नंबर के, 2 नंबर के ये पैसे बस आते हैं और कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं। अब ये तो हम आपको थ्योरिकल इसलिए समझा रहे हैं कि जब आएंगे तो आप उनमें से बारीकियां बड़े आसानी से समझ सकते हैं। किस तरह, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया हमने एक, नेक्स्ट ले रहे पेज, यहाँ दे रहे, देखिए समझिए, दे दिया, व्हाट डू यू वांट। और हमने इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, व्हाट इज वांटेड बाय यू। नंबर सेकंड दे दिया, व्हाट आर वांटेड बाय यू। थर्ड दे दिया, व्हाट इज यू वांटेड। और 4 दे दिया, नन। इनमें से कोई नहीं। अब आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का इन 4 में से कौन सा आंसर है, बताएं जरा कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, बोल देते हैं कि क्या करें। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए इसका आंसर दीजिए, बताइए
इन चारों में से वाट डू यू वांट का कौन सा आंसर ठीक है? वाट इज वांटेड बाय यू, वाट आर वांटेड बाय यू, वाट इज यू वांटेड, ठीक है, नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा आंसर है इसमें? ए ऑप्शन सही है, बी है, सी है या डी है? बताएं जरा कमेंट्स बॉक्स में आप लोग। चलिए आप लोग इसका जवाब देते रहिए, क्योंकि देखिए अभी हम एक थ्योरिकल जरूर पढ़ा रहे हैं कि इसके प्रैक्टिस सेट हम आपको 50 या 100 क्वेश्चन में लगवाएंगे, तब आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है या नहीं। जब तक आप ये कर नहीं पाओगे तब तक आप बता नहीं सकते हो। और पहली बात और एक सुन लीजिए कि जब ये लिखाए जा रहे हैं नियम्स, अगर आप चाहें तो इन्हें लिख भी सकते हैं। चलिए ठीक है, बताइए। वाट डू यू वांट, बताइए जरा। आप लोग जवाब नहीं दे रहे। कितना सिंपल क्वेश्चन था। फिर देख लीजिए, डब्ल्यू फैमिली का वर्ड क्या गया? वाट। फिर उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू बहुवचन है, इसके साथ क्या गया? डू। देखिए लिखा है डू। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू, ये देखो लिखा है यू। वर्ग फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या होगी? वांट, माने चाहना, ये देखो लिखी वांट। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से गायब है। अब हम क्या बनाएंगे? पैसे बस। तो डब्ल्यू फैमिली हमारा लिखा है, ये देखिए, तो हमारा डब्ल्यू फैमिली देखिए, हम नीचे लिखेंगे डब्ल्यू फैमिली। अब ऑब्जेक्ट हम एक वचन मान लेंगे, तो फिर हमारे एक वचन के साथ क्या आ जाएगा? इज। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं तो हम भी नहीं लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी? वांटेड। फिर क्या लगाएंगे? बाई। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? यू। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है? फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन फर्स्ट। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, अगला रूल्स। अब नेक्स्ट सेकंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स पे लिखकर बताते रहिएगा, ठीक है? आप लोग एक तो जवाब नहीं देते, जवाब दीजिए, बताया करिए आपको कैसी क्लासेस लग रही हैं, समझ में आ रहा है या नहीं, ये भी बताते रहिए कमेंट्स बॉक्स में। आगे देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला देखिए जरा। टेंस का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस एक वचन अगर है सब्जेक्ट तो एच, आई है तो एम, और बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? आर। ध्यान दीजिएगा, एक वचन अगर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे हम? एच। बहुवचन सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे हम? आर। और यदि आई सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे एम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ये तो लिख दिया करें कि सर मेरी समझ में आ रहा है, यस या नो, बताइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी की, कि नहीं? वेरी गुड, ठीक है, बताइएगा आप लोग सभी कमेंट्स बॉक्स में लिख के। भाई आप भी पढ़ा करें, अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया करें कि 6 बजे लाइव क्लास चलती है तो आप पढ़ लिया करें। फिर इसका आता है पैसिव, इसका पैसिव बनाएंगे। पैसिव वर्ब्स में सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट
प्लस अगर एक वचन ऑब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे एच, आई है तो क्या लिखेंगे एम, और बहुवचन है तो क्या लिखेंगे आर, प्लस अब आई एन जी आता है तो इसके लिए क्या लिखेंगे बीइंग, बी ई आई एन जी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देख लीजिए आप, ये रहा पैसिव का फॉर्मूला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। फॉर एग्जांपल देखिए इसका, देखो ही इज ही इज प्लेइंग हॉकी। देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है ही, एक वचन करता ही है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई आपकी इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी क्या आ गई प्ले, इसमें क्या जुड़ गया आई एन जी, देखिए लगा आई एन जी, ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया हॉकी। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताते रहिए आप लोग। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे पैसिव। पैसिव में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है हॉकी, हॉकी एक वचन है इसके साथ क्या आ जाएगा एज, अगर आई होता ऑब्जेक्ट तो हम क्या लगाते एम, बहुवचन होता तो हम क्या लगा देते हैं आर, फिर क्या लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग, फिर क्या लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की क्या हो जाती है प्लेड, फिर बाई, सब्जेक्ट आपका क्या है ही को हम पहले ही बता चुके हैं पैसिव वॉइस में जब हम बदलते हैं तो ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, ते का देम हो जाता है, वी का अस हो जाता है, हु का बाय हुम हो जाता है, और आई का मी हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा क्या है ही का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हिम। देखिए दो तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं, मान लीजिए हमने ये वाक्य लिख दिया ही एज, नंबर ऑप्शन ए, फिर लिख दिया हमने बीइंग, ऑप्शन बी, फिर हम लिख दिया प्ले बाई हिम, ऑप्शन सी, और ऑप्शन हमने क्या लिख दिया डी नो एरर, ऑप्शन डी। देखिए कभी कभी एरर वाक्य भी छाड़ने के लिए दे दी जाते हैं, पूरा वाक्य लिख दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा ऑप्शन ए गलत है या ऑप्शन बी गलत है या ऑप्शन सी गलत है, बताइए विवेक बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। वेरी गुड रितु, बहुत बढ़िया जवाब सी। और लोग बताइए, वेरी गुड कुलदीप, बहुत बढ़िया, आज बहुत ईशा, बहुत बढ़िया सी, वेरी गुड। इसी तरह ऐसे भी आ जाता, देखिए जिस तरह टेट में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन लिख दिया गया सी इज राइटिंग ए लेटर, और ऊपर लिख के आएगा चेंज इनटू पैसिव, लिख के होगा चेंज इनटू पैसिव, पैसे में बदलिए इस तरह। अब इसके ऑप्शन दे दिए जाएंगे, नंबर ए
ए लेटर इज written by her. नंबर बी, ए लेटर। देखिए इतने सरल भी नहीं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से सिखा रहा हूँ। जब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो मैं उनको क्लियर करता चलूँगा किस तरह और आते हैं, क्योंकि अभी आप समझेंगे तो ये और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए इन चीज़ों का। ए लेटर इज, ठीक है, फिर यहाँ पर लिख दिया गया रॉट बाई सी, फिर ऑप्शन सी, ए लेटर इज बीइंग written by her। फिर डी ऑप्शन, ए लेटर इज बीइंग written by शी। देखिए कभी कभी चार ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, चार ऑप्शन दिए जाते हैं, चार ऑप्शन में से ही आपको छांटना पड़ता है। कभी कभी तीन ऑप्शन दे दिए जाते हैं, एक में लिख दिया जाता है नन ऑफ दिस। तो आप ये बताइए सी इज राइटिंग ए लेटर, इस क्वेश्चन का चारों में से कौन सा आंसर है? जल्दी बताइए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कौन सा ठीक है। वेरी गुड, बताते रहा करिए, बहुत जल्दी ऑप्शन बताया करिए, क्योंकि बहुत सिंपल से हम पूछ रहे हैं आप लोगों से। देखिए आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ आप अपने दोस्तों को भी प्रेरित किया करें, जिससे कि वो 6 बजे लाइव आके पढ़ लिया करें। ठीक है, यही नहीं कि ये एकेडमिक में आते हैं, ये ऐसे की प्रतियोगिता परीक्षा में इसी तरह पूछे जाते हैं। ये तो हो गया पैटर्न आपका टेट का, सी टेट का, आर्मी का, जैसे किसी में आती है इंग्लिश, और उस तरह ए बी ऑप्शन एरर वाला वो आता है आपका CGL, उन परीक्षाओं में वो वैसे पूछे जाते हैं। तो इसलिए जब तक आपका थ्योरिकल नहीं होगा तब तक आप इनको नहीं पढ़ सकते हैं। ये चीज़ बड़ा गौर से आप ध्यान रखिए। बहुत अच्छे आप लोग जवाब दे रहे हैं, ठीक है। आदेश आपने, ये लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं आप लोग। बस इस तरह बनाना सीख जाएंगे तो आपको आने लगेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेज, अगला नियम, इसका नेगेटिव, नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब आता है नेगेटिव, अभी था असर्टिव। ये चीज ध्यान रखिएगा आप। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, चाहें तो आप लाइव क्लास को तत्काल कायदे से लेकर पढ़ते रहें और अपने नियम से नोट्स बनाते रहें, ठीक है। अब आता है निगेटिव सेंटेंस। देखिए टेंस का फॉर्मूला, TENC, सब्जेक्ट प्लस H, M, R प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कई बच्चों की शिकायत थी कि सर बहुत छोटा छोटा आप लिखते हैं, तो इसलिए मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूं जिससे कि आपके और अच्छा समझ में आ सके। अब इसके बाद क्या आता है पैसिव।
पैसिव का रूल्स। देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस, ऑब्जेक्ट अगर आपका एक वचन है तो लिखेंगे एच, आई है तो लिखेंगे एम, और बहुवचन है तो क्या लिखेंगे आर, प्लस नॉट, प्लस वही बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एक चीज ध्यान देते रहिएगा आप लोग। प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट। ये हो गया आपका निगेटिव का रूल्स। बहुत बढ़िया, आप लोग लिखते रहिएगा। और आज से हम दो दो पैसिव वॉइस आपको बनाने के लिए दिया करेंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में उनको तुरंत बताया करें कि इसका क्या बनेगा। देखिए, फॉर एग्जांपल कोई भी हम लिख रहे हैं, ये आप स्वयं बताएंगे सभी बच्चे। यू आर हेल्पिंग मी, तुम मेरी मदद कर रहे हो। बताइएगा आप। देखिए, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया यू, बहुवचन के साथ क्या लग गया आपका आर। सॉरी, एक मिनट, देखिए नोट लगाना भूल गया मैं। पे आ गया नॉट, फिर वही हेल्पिंग मी। अब देखिए, नॉट आपका ये आ गया। वर्ग फर्स्ट फॉर्म आपकी क्या हो गई हेल्प। आईएनजी, देखिए आईएनजी भी लगी इसमें। ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया मी। अब जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आप ही बताइए, इस नियम को देखकर पैसिव कौन सा आप बना रहे हैं। बनाइए जल्दी जल्दी, देखिए क्या क्या बना रहे हैं आप लोग। बताइएगा, इस एक्टिव वॉइस का क्या आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं। बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से। आई एम नॉट हेल्प भाई, बहुत बढ़िया। रितु जी, बहुत बढ़िया बनाया आपने। और लोग क्या देख नहीं रहे हैं? बनाइए जल्दी जल्दी, इतना टाइम कैसे लगा रहे हैं आप लोग। हाँ रितु, बनाइए। बकील साहब, बहुत बढ़िया बना रहे हैं आप। वेरी गुड। आई एम नॉट हेल्प बाय यू, वेरी गुड। देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है मी। मी को जब हम इधर लाएंगे तो हम किस में बदलेंगे उसको आई में। ठीक है, आई के साथ हम क्या लिखेंगे एम, फिर क्या लगाएंगे हम नॉट, फिर क्या लगाएंगे हम बीइंग, फिर क्या लगाएंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, फिर क्या लगाएंगे बाई, फिर सब्जेक्ट क्या लगाएंगे हम यू का यू। बहुत बढ़िया गौरव, आप उत्तर दे रही हैं। अगला देखिए नियम इसका, ये हो गया आपका निगेटिव। अब इसका क्या आएगा इंटेरोगेटिव फर्स्ट। गौरव, ध्यान से पढ़ते रहिए आप, बिल्कुल बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप। अब आता है अगला आपका इंटेरोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही। देखिए, INTERROGATIV इंटेरोगेटिव फर्स्ट।
इंटेरोगेटिव फर्स्ट का रूल्स देख लीजिए आप। सबसे पहले इंटेरोगेटिव फर्स्ट में आएगा, अगर एक वचन आपका सब्जेक्ट यानी करता है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर इज। अगर आई है तो क्या लगाएंगे हम एम, और बहुवचन है तो क्या लगाएंगे आर, प्लस फिर क्या लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर अंत में क्या लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या हो गया इंटेरोगेटिव फर्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस। देखिए नोट्स भी अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझ में आते रहेंगे। ठीक है, आप लोग देखिए पढ़ने के लिए और लोगों को उत्साहित किया करिए, इस आए सभी लोग 6 बजे पढ़ें। कई सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, उनमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सहायक बनेंगे। आवाज आता है पैसिव, पैसिव पैसिव में क्या लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट आपका एक वचन है तो हम लगाएंगे इज, पर क्या लिख देंगे इज। अगर आई है तो क्या लिख देंगे एम, और बहुवचन है तो क्या लिख देंगे आर, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका कौन सा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंटेरोगेटिव फर्स्ट। कंटिन्यूस का फर्स्ट हो गया ये। फॉर एग्जांपल देखिए आप, इज राधा रीडिंग ए बुक, और यहां पर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए इज, ये रहा इज, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया राधा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई रीड, इसमें क्या जुड़ गया आईएनजी, ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया ए बुक। अब हम क्या बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले देखेंगे ए बुक आपकी एक वचन है बहुवचन, अगर एक वचन है तो क्या लगाएंगे पहले इज। अब देखिए ऑब्जेक्ट आपकी क्या हो गई ए बुक, फिर क्या लगाएंगे बीइंग, फिर क्या लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, फिर क्या लगाएंगे बाई, फिर क्या लगाएंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारी रा था। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये ऑप्शन वाइज भी ये पैसे बस आते हैं, ध्यान रखिए। देखिए एक फिल इन द ब्लैंक्स में भी भर के बता रहे हैं आपको किस तरह भरना है। ये देखिए जैसे मान लीजिए लिखा गया इज, ठीक है, ए नॉवल, इज नॉवल डैश रिटन बाई हिम, इस तरह दे दिया। और यहाँ ऑप्शन भी दे दिए गए, पहले एट, नंबर सेकंड बीइंग, नंबर थर्ड ऑफ, नंबर फोर टू। देखिए इस तरह ऑप्शन वाइज भी आते हैं। अगर आपने ये पढ़े होंगे रूल्स के साथ तो ही ऑप्शन छांट कर आप इसमें भर सकते हैं। अगर आपने
थ्योरिकल नहीं पढ़ा है तो ये ऑप्शन वाइज भी आप ढूंढकर नहीं भर सकते हैं। बताइए कमेंट्स बॉक्स में कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक है, बताइए ज़रा। ए सॉरी पे सेकेंड, थर्ड या फोर, बताइए। एट भरा जाएगा या बीइंग भरा जाएगा या ऑफ भरा जाएगा या आपका टू भरा जाएगा, बताइए क्या भरा जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर, बताइए कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से आप। वेरी गुड, काफ़ी लोग लाइन रहते हैं ऑनलाइन लेकिन जवाब नहीं दे पाते, जल्दी से दिया करिए आप जवाब। बहुत बढ़िया गौरव, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप। चलिए ऑप्शन इसका बी यानी ये सही होगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंटेरोगेटिव फर्स्ट है ये, इसलिए देखिए इस तो यहाँ लिखा ही है, देखिए समझ लीजिए एज, ये रहा एज। ऑब्जेक्ट आपका ए नॉवल रहा, फिर उसके बाद क्या गायब है, बीइंग, देखिए ये गायब है बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी क्या हो गई, रिटेन। फिर क्या हो गया, बाई। फिर आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, हिम। देखिए बाकी ना आपका एट भरा जाएगा, ना ही आपका ऑफ भरा जाएगा और ना ही आपका टू भरा जाएगा। ठीक है, इसी तरह एरर सेंटेंस भी देखो पूछा जाता है कि कौन सा सही है या गलत। मान लीजिए कोई भी वाक्य आप ले लीजिए, मान लीजिए हमने लिखा आर यू नंबर ए, आर यू बीइंग हेल्प्ड आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय रमेश, सी। और डी आपका क्या हो जाएगा, नो एरर। देखिए दोनों ऑप्शन वाइज पूछे जा सकते हैं, या तो आपका ये पैटर्न रहेगा या आपका ये वाला पैटर्न रहेगा। ठीक है, ये वाला पैटर्न सी टेट टेट इन वाले ऑप्शन में आता है और थ्योरिकल भी आता है, जैसे चार ऑप्शन ए बी सी लिख के भी दे दिए जाते हैं, और इस तरह भी आपको आता है, यानी तीनों तरीके से बात को पूछा जा सकता है एग्जामिनरों के द्वारा। अब इसमें ऑप्शन बताइए सभी लोग कौन सा ठीक है, ए या बी या सी या डी, बताइए जरा कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से। ए सही है या बी सही गलत है या सी गलत है। अगर कोई भी बाकी गलत नहीं है तो आप डी का ऑप्शन लगाएंगे, यानी फोर, ये लिए इस तरह। ये डी। अब इसमें ढूंढना पड़ता है कि कौन सा बाकी गलत है, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है, या तीसरा वाला गलत है, या चौथा वाला गलत है। अगर तीनों में से कोई गलत नहीं है तो चौथे पे निशान लगाइए कि न पहला गलत न दूसरा गलत। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। सिखा साख आपने भी अच्छा जवाब दिया, बी गलत है। बहुत बढ़िया गौरव, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप। चू आप भी जवाब अच्छी दे रही। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्यों गलत है कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाई गई है। किसी भी पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हमने पहले ही बता दिया है आपको कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ना ही सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और ना ही आपका फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा पैसिव वॉइस में। ठीक, अगला ऑप्शन इंटेरोगेटिव सेकंड, इंटेरोगेटिव सेकंड। इंटेरोगेटिव सेकंड वही प्रेजेंट कंटिन्यूस का।
टेंस मैं पहले ही बता चुका हूँ, डब्लू फैमिली को वहाँ बता दिया था आपको। डब्लू फैमिली प्लस एच कॉमा एम कॉमा आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका किसका हो गया? इंटेरोगेटिव सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब क्या लिखा जाएगा? पैसिव। पैसिव वही डब्लू फैमिली प्लस, अगर आपका ऑब्जेक्ट एक वचन है तो क्या लगाएंगे आप? एच। आई है तो क्या लगाएंगे आप? एम। और बहुवचन है तो क्या लगाएंगे आप? आर। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। व्यक्ति को अपने हौसले को नहीं त्यागना चाहिए, तभी सीख पाता है वो। ठीक है, अब देखिए सेकंड इंटरोगेटिव। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग। मान लीजिए ये दे दिया आपको, देख लीजिए इस तरह के आते हैं पैसे बस। देखिए डब्ल्यू फैमिली वर्ड हमारा क्या हो गया? व्हाट। सब्जेक्ट बहुवचन था तो क्या लग गया? आर। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? यू। और वर्ब फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या हो गई? डू। इसमें क्या लग गया? आईएनजी। ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ, कई लोग कर नहीं पाते कि ऑब्जेक्ट नहीं, हम कैसे कर पाएँ? तो हमें भी जिस तरह जो चीज़ गायब होती है उसे वहीं छोड़ देना होता है। तो डब्ल्यू फैमिली वर्ड हमारा क्या हो गया? व्हाट। देख लीजिएगा आप। फिर सब्जेक्ट हमारा है नहीं, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा दिया गया है बहुवचन में, तो ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं यहाँ पर एक वचन का, तो हम क्या लगाएंगे? व्हाट इज। ऑब्जेक्ट हमारा ये दिया नहीं है यहाँ पर, तो हम भी नहीं लगाएंगे। फिर हमें क्या लगाना है? बीइंग। देख लीजिए आप। फिर उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी? डन। ठीक, बाई और बाई। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? यू। देखिए व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो, अगर एक दूसरा दे रहे हैं, देखिए व्हाट इज, बिल्कुल इसी बेस पे, व्हाट इज वीना डूइंग, ये दे दिया। और चार ऑप्शन दे दिए हमने। नंबर एक, व्हाट इज बीइंग डन बाय वीना। नंबर सेकंड ऑप्शन, व्हाट इज डन बाय वीना। थर्ड ऑप्शन दे दिया, व्हाट इज डन वीना। फोर पे दे दिया नन
ऑफ दीज। बताइए ऑप्शन में इस पैसिव का कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? बताइए कमेंट्स बॉक्स में। खत्म करें। ठीक है, बताइए इसका ऑप्शन ए सही होगा या बी या सी या डी? बताएं कमेंट्स बॉक्स में आप लोग। इसका देखिए, व्हाट इज वीना डूइंग। पहला है व्हाट इज बीइंग डन बाय बीना, दूसरा है व्हाट इज डन बाय बीना, और व्हाट इज डन बीना नन ऑफ दीज। ये पहला सही है या दूसरा सही है या तीसरा सही है या चौथा? तीनों में से कोई नहीं है, बताइएगा जल्दी कमेंट्स बॉक्स में। सिखा, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, ए ठीक है। देखिए आप लोग पढ़ते हैं, दूसरों को भी पढ़ने के लिए कहा करिए कि ऑनलाइन 6 से 7, 7 से 8 बच्चे पढ़ा करें। बहुत बढ़िया गजेंद्र यादव, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। चलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए ठीक है। ऑप्शन ए व्हाट इज बीइंग डन बाय पीना, यही होगा ऑप्शन। बहुत बढ़िया आप लोगों ने जवाब दिया है। आज के लिए बस इतना ही, आगे मैम पढ़ाएंगी। ठीक है, आप लोग सही रहिए, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए, दूसरों को पढ़ाने की प्रेरित करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।